ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी। दोस्तों, आज 13 मार्च बुधवार का दिन जो है या हिंदुओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मित्रों, इस पवित्र मास की चतुर्थी की तिथि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी की तिथि हमारे व्यापार को बढ़ाने वाली होती है, हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाली होती है, हमारे बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो भी भगवान गणेश को समर्पित होता है और चतुर्थी की तिथि भी हमारे भगवान गणेश को ही समर्पित होती है। इसीलिए मित्रों, इस चतुर्थी की तिथि में आपको सिर्फ एक हरे मूंग के दाने से या फिर एक लोटे जल से शिवलिंग के ऊपर कुछ ऐसे विशेष महाउपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करके धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति आपको करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष महाउपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास महाउपायों के बारे में जानेंगे। ये महाउपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा प्राप्त करने वाले होंगे। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात हमेशा कहते रहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी में आपको यह विशेष महाउपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले महाउपाय के बारे में। इस महाउपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। 7 हरे मूंग के दाने, जिन्हें खड़े मूंग के दाने भी कहते हैं, ये आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, सामने जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही ये हरे मूंग के दाने होते हैं और ये आपको 7 लेने हैं, यानी 7 लेने हैं। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस महाउपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। चतुर्थी की इस विशेष तिथि में पूरे दिन में आप किसी भी समय इस महाउपाय को कर सकते हैं। ये हरे मूंग के दाने ही हमारे भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, इनमें से 4 हरे मूंग के दाने आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, शिवलिंग का जो दाहिना साइड का कोना होता है, वो श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाना है। एक एक करके हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाइए और एक एक बार आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। आप चाहे तो ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक एक दाना समर्पित करिए और एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपको 5वां हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलाधारी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको यह 5वां हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 6ठा हरा मूंग का दाना आपको लेना है और वह आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेना है। ये 6 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पे आपने जो 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपने जो हरा मूंग का दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम शुभ मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर नंदी महाराज के पास आपने जो दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो 7वां हरे मूंग का दाना बचा हुआ है उसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लें। जी हाँ मित्रों, और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है
और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके व्यापार में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, व्यापार में आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, उनमें उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनमें तेज की कमी है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष महाउपाय चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष महाउपाय के बारे में। यह महाउपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको सबसे पहले जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि चतुर्थी की तिथि में भगवान गणेश के सामने आपको यह विशेष महाउपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस महाउपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से एक हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। जी हाँ मित्रों, शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको एक हरी इलायची रख देना है। सामने आपको जैसा वीडियो में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक वैसे ही आपको रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची समर्पित की है उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री गणेशाय नम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आप जो एक दीपक लेकर आए हैं, लंबी बाती वाला दीपक, आपको वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख देना है। फिर इसको प्रज्वलित कर देना है। जलित करने के बाद कम से कम 11 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यं का स्मरण करिए और आप जो एक तीसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए।